क्या आप जानते हैं फ़लस्तीन में कौन सा गवर्नेंस मॉडल लाया गया है? जंगबंदी के बाद गज़ा एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां सवाल ये है कि अब निज़ाम कैसे चलेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 नुकाती जामे अमन मंसूबे के फ़ेज़ 2 में अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदाद 2803 के तहत एक 3 सतही गवर्नेंस मॉडल मुतारिफ़ कराया गया है। पहली सतह है नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गज़ा (NCAG). ये 15 रुकनी फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल कमेटी है, जिसकी क़यादत डॉक्टर अली अब्दुल हमीद शियत कर रहे हैं, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साबिक़ डिप्टी मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग रह चुके हैं। मकासद: ये कमेटी पानी, बिजली, सेहत, तालीम और इमदाद की तकसीम जैसे रोज़मर्रा उमूर संभालती है। नेशन के बाद आती है दूसरी सतह, वो है गज़ा एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये निगरान इदारा है जिसमें ट्रंप के करीबी अफराद, तुर्की, कतर और मिस्र के सफारतकार टोनी ब्लियर और जेरेड कशनर शामिल हैं। मकासद: ये सतह ज़मीनी इंतज़ाम और आलमी पॉलिसी के दरमियान पुल का किरदार अदा करती है। तीसरी और आखिरी सतह है बोर्ड ऑफ पीस (BOP), जिसकी सरबराही खुद ट्रंप कर रहे हैं। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, उर्दन, पाकिस्तान, कतर और इंडोनेशिया समेत कई ममालिक इसका हिस्सा हैं। ये आलमी फंडिंग, बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स और मजमूई इस्तेहकाम की निगरानी करता है। इस बोर्ड में मुस्तकिल नशिस्त के लिए $1 अरब की शराकत दरकार है, जो बराह रास्त गज़ा की तामीर नौ पर खर्च होती है। क्या ये अमन की मजबूत बुनियाद बन पाएगा? इसका फैसला वक्त करेगा।